फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम प्रकाश रंजन फ्रॉम एक्सीलेंट इंग्लिश स्पोकन क्लास नौतन मनोरवा। और आज आप लोग का बेसिक स्पोकन क्लास का सेकेंड डे है। कल आप लोगों को फर्स्ट डे मिला था और जैसे कि आप लोगों को बताया भी थे कि बेसिक स्पोकन क्लास का जो सेशन रहेगा वो 10 डेज का रहेगा और कंटिन्यू आप लोगों को 10 डेज का वीडियो मिलेगा। तो आज हम लेकर के आ रहे हैं सेकेंड डे का वीडियो। और कल आपको मिला था ऑलरेडी, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो, बहुत ही मज़ेदार था कल का पार्ट 1 का वीडियो। और आज का भी, अर्थात 10 डेज का हर एक वीडियो जो सेशन होगा स्पोकन के लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा, बेनिफिटफुल रहेगा। तो इसको सारे को क्या कीजिए, वॉच कीजिए अच्छे से। अर्थात डे 1 से लेकर के डे 10 तक अगर जो कंटिन्यू इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। समझ में आया? तो आज हम लोग का रहेगा जो बेसिक इंग्लिश स्पोकन का जो सेशन चल रहा है वो आज उसका सेशन का सेकंड है। और आज हम लोग लर्न करेंगे सारे टेंसेस का और उसका प्रैक्टिस भी साथ साथ करेंगे कि सारे टेंस होते क्या, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और उसको कैसे हम स्पोकन में यूज करते हैं। क्योंकि विदाउट टेंस के हम स्पोकन नहीं कर सकते हैं। बोला जाता है ना कि टेंस में स्पोकन में ग्रामर का यूज नहीं होता, लेकिन ग्रामर का यूज होता है और खास करके उसमें टेंस का 100 नहीं बोलेंगे लेकिन 80% जो होता है टेंस का यूज होता ही है। क्योंकि जब तक आप नहीं समझिएगा कि कौन क्या किस स्ट्रक्चर पे हम किस सेंटेंस को फ्रेम करें तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम 12 स्ट्रक्चर दिए हैं। सारे टेंस के जितने भी 1 का 4 होते हैं इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो 3 के कितने हुए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो 4 3 12 अर्थात 12 स्ट्रक्चर आपको दिया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा इंडेफिनिट का, यहाँ फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो है प्रेजेंट का। ये क्या है, प्रेजेंट का। ये हो गया पास्ट का और ये हो गया फ्यूचर का। समझ में आया? प्रेजेंट में आपका स्ट्रक्चर में क्या मिलेगा, प्रेजेंट में आपको जो भी सेंटेंस मिलेगा तो इस स्ट्रक्चर पे तभी फ्रेम कीजिएगा। ता है, ती, ते, है का आएगा। हिंदी में आपका पहचान कैसे होगा, ताते ती। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं नाचता हूँ, ये सारा यूज होगा। जैसे मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, मैं दौड़ता हूँ, आई रन, तुम खेलते हो, यू प्ले। ये सारा जो भी होगा वो किस में बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन और वर्ब 5 प्लस अदर वर्ड। और इसके अंत में देखेंगे कि ता है, ती है आएगा। इसमें क्या आएगा, ता था, थी, थे, अर्थात ता था, ती थी, ते थे आएगा। जैसे मैं पढ़ता था, मैं पढ़ता था, मैं लिखता था, मैं वहां जाता था, या फिर मैं गया। आ, ए, ई का प्रयोग होगा। ताथे ती के साथ थी का प्रयोग होगा या फिर गा या ए ई का प्रयोग होगा। जैसे मैंने गया, मैंने वहां गया, आई वेंट देयर। मैंने खाया, आई एट। मैंने आम खाया, आई एट मैंगो। मैंने पढ़ाई किया, आई रीड स्टडी। ये सारा जो भी होगा, सर्दी हो गया थोड़ा, ये जो होगा वो किस में रहेगा, इंडेफिनिट के सिंपल पास्ट अर्थात पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर पे ए फ्रेम होगा। अर्थात जिसके अंत में ता था, तिथि या फिर आ ए ई का प्रयोग आएगा वो किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। चलिए फ्यूचर इंडेफिनिट में का सेंटेंस कैसा होगा, इसमें आएगा गा, गे, गी। इस सेंटेंस में क्या आएगा, गागे गे। जैसे मैं पढ़ूंगा स्ट्रक्चर पे देखिए, स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए। मैं पढ़ूंगा, आई शैल रीड। मैं दौड़ूंगा, आई शैल रन। मैं अंग्रेजी बोलूंगा, आई शैल स्पीक इंग्लिश। मैं वहां जाऊंगा, आई शैल गो देयर। ये सारा जिसमें देखिएगा इस सेंटेंस के अंदर अंत में गागेगी का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ, तो वो आपका बन जाता है किसमें, फ्यूचर में। सारे प्रैक्टिस साथ ही साथ आपको स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको हर एक चीज क्लियर कराते जा रहे हैं। बशर्ते आप क्या कीजिए, कंटिन्यू वीडियो पर रहकर वीडियो को ध्यान से सुनिए। क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको पहले लिसनर बनना पड़ेगा, तभी आप स्पीकर बन पाइएगा। अगर जब तक आप गुड लिसनर नहीं होएगा तब तक गुड स्पीकर नहीं बन पाइएगा 100%। तो उसके लिए अभी आपको जो भी बोला जा रहा है उसको ध्यान से सुनिए, कब क्या बोल रहा है। और इसी स्ट्रक्चर को क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आ जा रहा है कंटिन्यूअस में। ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर, ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर और ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस ईएमआर प्लस वर्ब 4 प्लस अदर वर्ड। इसके अंत में आएगा रहा है, रही है। ठीक है, रहा है, रही है।
इसके अंत में आएगा। किसके? प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस जो होगा उसके अंत में क्या आएगा? रहा है, रही है। इसको डिटेल्स हम ग्रामेटिकल टर्म को यूज नहीं कर रहे हैं। आप इसको ये मत समझिएगा कि सर ये तो सिंपल ही बता रहे हैं कि रहा है, रही है। अरे बाबू, रहा है, रही है, टेंस का जब भी हमारा बेसिक भी टेंस हम क्लियर कराए हुए हैं ऑलरेडी चैनल पे, लेकिन जब एडवांस स्टार्ट होगा तो उसमें आपको क्लियर कराया जाएगा। विदाउट रहा रही को देखे हुए भी हम पहचानेंगे कि कंटिन्यूअस कैसा है। लेकिन अभी हमको क्या है? बोलना सीखना है। स्पोकन क्लास है तो स्पोकन क्लास में उतना डीप नहीं जाएंगे। अभी हमको रहा रही, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। मैं दौड़ रहा हूँ, आई एम रनिंग। मैं फिर मैदान में दौड़ रहा हूँ, आई एम रनिंग इन द फील्ड। मैं क्लास में पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडीइंग द क्लास, आई एम रीडिंग इन द क्लास। ठीक ना? अर्थात दोनों हो सकता है। यहां पर देखिए, मैं पढ़ रहा था, क्या होगा? इसमें आएगा रहा के साथ था। क्यों? क्योंकि पास्ट है का प्रयोग क्यों होगा? प्रेजेंट के लिए। और गा रहे होंगे, उसका प्रयोग कब होगा? इसका प्रयोग होगा कब? रहे होंगे। अर्थात गागेगी का प्रयोग कब हो रहा है? फ्यूचर में। तो जहां पर हम है का बात करें वहां पर प्रेजेंट का, अर्थात रहा के साथ है आए तो प्रेजेंट का, रहा के साथ था आए तो पास्ट का स्ट्रक्चर यूज करेंगे, रहा के साथ गागेगी आए तो किसका? फ्यूचर का। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग। मैं पढ़ रहा था, आई वाज रीडिंग। अब मैं पढ़ रहे होंगे, अर्थात मैं पढ़ रहे होंगे, आई शैल बी रीडिंग। मैं दौड़ रहा हूं, आई एम रनिंग। मैं दौड़ रहा था। या फिर सीता नाच रही है, सीता इज डांसिंग। सीता स्टेज पर नाच रही है, सीता इज डांसिंग ऑन द स्टेज। सीता स्टेज पर नाच रही थी, सीता वाज डांसिंग ऑन द स्टेज। सीता स्टेज पर नाच रही होगी, सीता शैल बी डांसिंग ऑन द स्टेज। आपको ये सारे बातों को ध्यान रखना होगा कब हम गागेगी किस स्ट्रक्चर को यूज कर रहे हैं। अर्थात है, ये हो गया आपका सारा पहचान हम आपको क्लियर कर। परफेक्ट में आ जाइए, अर्थात परफेक्ट में आइएगा तो चुका है, चुके हैं अंत में आएगा। चुका है, चुके हैं। जैसे मैं पढ़ चुका हूं, मैं पढ़ चुका हूं, तो सब कल ही आपको क्लियर कराया था कि हैज का प्रयोग कब करेंगे और हाइड का प्रयोग करेंगे कब करेंगे। तो इस बात को ध्यान रखते हुए आप क्या कीजिएगा? यूज कीजिएगा हैज। हैज का यूज हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव का यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। कल ही क्लियर करा दिए थे, आज ही बता दिए। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है वो कल के वीडियो में जाकर के डे फर्स्ट में देखना पड़ेगा। ठीक ना? तो इसमें क्या है? चुका है, चुके हैं का प्रयोग होगा। जैसे मैं पढ़ चुका हूं, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव का प्रयोग करना है, हैज हैव के बाद वर्ब थ्री का यूज करना है। अर्थात फॉर्म ऑफ द वर्ब भी आपको आना चाहिए। और फॉर्म ऑफ द वर्ब का एक वीडियो हम आप लोगों को ऑलरेडी सेपरेट क्लियर कर देंगे। तो मैं पढ़ चुका हूं, तो आई, उसके बाद आई के साथ हैव का प्रयोग करेंगे क्योंकि प्लूरल। आई हैव रीड रेड, रीडे होता है। मैं अंग्रेजी पढ़ चुका हूं, आई हैव रीड इंग्लिश। दूसरा क्या है? मैं पढ़ चुका था, मैं पढ़ चुका था। तो यहाँ चुका था का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? चुका था। और चुका था, चुकी थी, चुके थे का प्रयोग होगा। समझ में आया कि नहीं आया? चुका था, चुकी थी, चुके थे का प्रयोग होगा किसमें? परफेक्ट में। उसमें सब्जेक्ट प्लस हैड, अर्थात इसमें सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट का टेंशन नहीं है कि हैज लगाना है, हैव लगाना है। सबके साथ हाइड का प्रयोग कर देना है, इसमें और आसान है। सब्जेक्ट के साथ हाइड का प्रयोग करके और वर्ब थ्री तो सब उसमें भी लगा रहे थे, इसमें भी लगाना है। तो देखिए, सब्जेक्ट के बाद हैड के बाद वर्ब थ्री। मैं पढ़ चुका था, आई हैड रीड। मैं खा चुका था, आई हैड ईटन। मैं आम खा चुका था, आई हैड ईटन मैंगो। सीता स्टेज पर नाच चुकी थी, सीता हैड डांस ऑन द स्टेज। समझ में आया? ये था चुका था, चुकी थी। किसके अंत में आएगा? चुकी थी। किसके अंत में? पास्ट परफेक्ट में ये यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में ये यूज होगा, और फ्यूचर परफेक्ट के अंदर क्या यूज होगा? शैल, विल, हैव प्लस वर्ब थ्री। इसमें का चुकेंगे, चुकेगी, क्या होगा? चुकेगी, चुकेंगे, चुकेगी। मैं पढ़ चुकूंगा, मैं आम खा चुकूंगा, आई शैल हैव ईटेन मैंगो। मैं अंग्रेजी पढ़ चुकूंगा, आई शैल हैव क्या? रीड इंग्लिश। नेक्स्ट हमारा क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट का ए स्ट्रक्चर, पास्ट परफेक्ट का ए स्ट्रक्चर और फ्यूचर परफेक्ट का ए स्ट्रक्चर। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसमें क्या होगा, समय के साथ आपको ता रहा ती रही का प्रयोग होगा, रहा रही का भी प्रयोग होगा। देखिए जैसे समय के साथ होगा, समय के साथ रहा रही। जैसे एग्जांपल दे रहे कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, या सुबह जो दे दिया ना सुबह, अर्थात ये आपका क्या हो गया, टाइम बता दिया। तो इसमें हम स्ट्रक्चर और हाय यहाँ पर देख लिए, तो हाय जब देख लिए तो केस का स्ट्रक्चर लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट का, यहाँ पर बनाएंगे आई हैव बीन, क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर होता कि मैं सुबह से पढ़ रहा था, अगर जी यहाँ पर बना दिया जाए था, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर यूज होगा, था जब आ गया तो पास्ट वाला स्ट्रक्चर यूज होगा। सब्जेक्ट लग जाएगा आई, उसके बाद लग जाएगा हैड, उसके बाद लग जाएगा बीन, उसके बाद लग जाएगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म रीडिंग, उसके बाद लग जाएगा सिंस, उसके बाद मॉर्निंग। सेम वही होगा यहाँ पर गा या फिर गे, है ना। तो क्या होगा, सब्जेक्ट के आई, उसके बाद क्या लग जाएगा, शैल। यहाँ पर अगर जो विल भी लगा रहे हैं तो कोई बात नहीं है। इसके साथ हम क्या यूज कर देंगे, हैव बीन प्लस रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ये आप लोगों का 12 स्ट्रक्चर जो था वो आपको क्लियर हुआ। अब आपको एक सेंटेंस लेना है, आपको स्पोकन का क्लास चलता है, आपको एक सेंटेंस लेना है और इस 12 पर बोलना है। धीरे ही बोलिए लेकिन कोई बात नहीं। सबसे पहले एक सेंटेंस लीजिए, जैसे कुछ भी ले लीजिए, जैसे मैं दौड़ता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, तो आराम से बोलिए मैं दौड़ता हूँ। मैं के आई, उसके बाद फर्स्ट डे है, सेकेंड डे है, तो उतना ज़्यादा परफेक्टली आप तेजी से नहीं बोल पाइएगा, लेकिन स्ट्रक्चर बना करके शुद्ध ही बोलिए, गलत मत बोलिए। तेजी के चक्कर में गलत बोलने का कभी अलर्ट मत लगाइएगा। देखिए सब्जेक्ट बोलना है आई, दौड़ता हूँ आई रन, मैं दौड़ा आई रैन, मैं दौड़ूंगा आई शैल रन। आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मैं दौड़ रहा हूँ आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा था आई वॉज रनिंग, मैं दौड़ रहे होंगे आई शैल बी रनिंग, मैं दौड़ चुका हूँ आई हैव रन, आई हैव रन, मैं दौड़ चुका था आई हैव रन, मैं दौड़ चुके होंगे आई शैल हैव रन। समझ में आया। ये आपको ऐसे बोलना है। एक ही सेंटेंस लीजिए, इस 12 पर बोलिए। जैसे एक ले लिए, एक क्या ले लिए, तुम खेलते हो, तुम खेलते हो। देखिए तुम खेलते हो, यू प्ले, तुम खेला, यू प्लेड, तुम खेलोगे, यू शैल, तुम खेलोगे, सॉरी यू विल प्ले, यू विल प्ले, तुम खेल रहे हो, तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहा था, यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे होगे, यू विल बी प्लेइंग। सेकंड परफेक्ट में आ जाए, क्या होगा, तुम खेल चुके हो, तुम खेल चुके हो, यू हैव प्लेड, तुम खेल चुका था, यू हैड प्लेड, तुम खेल चुके होंगे, यू विल हैव प्लेड। यहाँ पर आ जाइए, मैं सुबह से खेल रहा हूँ, तो या फिर तुम सुबह से खेल रहे हो, यू हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से खेल रहा था, यू हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से खेल रहा होगा, यू विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अर्थात कोई भी एक सेंटेंस को लेना है और आपको इस 12 स्ट्रक्चर पे आपको बोलना है। जैसे कुछ भी सेंटेंस लीजिए, अर्थात मैं पढ़ता हूँ आई रन, मैं पढ़ रहा हूँ आई एम रन, मैं पढ़ता हूँ आई रीड, मैं पढ़ रहा हूँ आई एम रीडिंग, मैं दौड़ता हूँ आई रन, मैं दौड़ रहा हूँ आई एम रनिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ आई एम टीचिंग, तुम पढ़ रहे हो यू आर रीडिंग। अर्थात ये सारा जो भी सेंटेंस होगा, तुम खा चुके हो, यू हैव ईटेन, तुम आम खा चुके हो, यू हैव ईटेन मैंगो, तुम खाना खा चुके हो या फिर भोजन कर चुके हो, यू हैव ईटेन फूड। अर्थात कुछ भी लीजिए एक सेंटेंस, और तुम सुबह से तुम सुबह से खेल रहे हो, यू हैव बीन प्लेइंग सिंस क्या मॉर्निंग। देखिए सुबह से शाम से ये सारा पर हम सेपरेट वीडियो ऑलरेडी आपको दे चुके हैं चैनल पे है,
अर्थात सुबह से शाम से दोपहर से 2005 से 2006 से ये सारा जो भी आता है वहाँ पर सिंस का प्रयोग करते हैं। 2 घंटा 4 घंटा 1 मिनट 2 मिनट 2 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष ये सारा जो भी आता है वहाँ पर फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम 2 घंटे से पढ़ रहा था, तुम 2 घंटे से पढ़ रहा था, यू हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर। अर्थात ये सारा जो भी स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर पे आपको क्या करना है, बोलना है। एक सेंटेंस को लेना है 12 बार बोलना है, दूसरे सेंटेंस को लेना है 12 बार बोलना है, तीसरे सेंटेंस को लेना है 12 बार बोलना है। इससे आपको क्या होगा, स्पीकिंग, आपका स्पीकिंग क्या होगा, स्किल जो होगा डेवलप होगा। समझ में? इस स्ट्रक्चर को आपको इसको लेकर के अपने वर्क में लेना ही होगा। एक सेंटेंस को लीजिए, कम से कम कल तक आप 10 सेंटेंस को ऐसे बोलिए, एक सेंटेंस लेकर 10 बार बोलिए, बोलिए 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 बोलिए, ठीक ना। तब आपका जा करके स्पीड धीरे धीरे बनेगा और आपको टंग जो होगा वो मूव करने लगेगा, ठीक ना। फिर मिलेंगे बाबू कल के वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। और कल के वीडियो जो होगा वो मॉडल्स पे बेस्ड होगा। आज ही आपको बता दे रहा है 12 मॉडल्स पूरा क्लियर होगा कल के वीडियो में, ठीक है। फिर मिल रहे हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।